वक्फ को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। वक्फ बिल पर कल 70 मिनट हुई थी सुनवाई। सुनवाई के बाद 3 मामलों को लेकर आ सकता है कोई अंतरिम आदेश। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी है कई याचिकाएं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वक्फ को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। सुनवाई के बाद 3 मामलों को लेकर आ सकता है कोई अंतरिम आदेश। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी कई याचिकाएं। वक्फ को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। वक्फ बिल पर 70 मिनट हुई थी सुनवाई। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं याचिकाएं। आपको बता रहे हैं, वक्फ बिल पर कल 70 मिनट सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद 3 मामलों को लेकर कोई अंतरिम आदेश आ सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी है कई याचिकाएं। वक्फ को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। वक्फ बिल पर कल 70 मिनट हुई थी सुनवाई। सुनवाई के बाद 3 मामलों को लेकर आ सकता है कोई अंतरिम आदेश। वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वक्फ को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। वक्फ बिल पर कल 70 मिनट हुई थी सुनवाई। सुनवाई के बाद 3 मामलों को लेकर आ सकता है कोई अंतरिम आदेश। वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं और ऐसे में वक्फ को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। वक्फ बिल पर 70 मिनट कल सुनवाई हुई थी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, वक्फ को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और वक्फ बिल पर कल 70 मिनट सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद 3 मामलों को लेकर कोई अंतरिम आदेश आ सकता है, तो इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, वक्फ बिल जो सरकार ने पारित किया है और उसके बाद से इसको चुनौती दी गई है, अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं और इसी को लेकर आज सुनवाई देखने को मिली है और महत्वपूर्ण सुनवाई के कई पहलू रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बिल का लगातार विरोध हो रहा है और प्रदर्शन चल रहे हैं और वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। इस बीच इसको कानूनी चुनौती और कई पहलू से कानूनी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे प्रावधान को लेकर और जिस तरीके से संसद में बड़ी बहस हुई, उसके बाद विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया, तो एक नई मुहिम देखने को मिल रही है। एक तरफ राजनीतिक लड़ाई है, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई है और इसी को लेकर चुनौतियां दी गई हैं। लिहाजा इस पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो जारी है और क्या इस पर जल्द से जल्द निर्णय होगा या फिर इस पर आगे की कार्रवाई होगी, ये निश्चित तौर पर एक कानूनी पहलू है जिस पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए विपक्ष लगातार अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में मुर्शिदाबाद की हिंसा की घटनाएं हुई थी, उसके बाद राज्य सरकार निशाने पर है और राजनीतिक वार पलटवार भी इस बिल को लेकर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में मुस्लिम संगठन लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में 30 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से वक्फ कानून का रास्ता साफ होगा या रोक लगेगी? देखिए, जिस तरीके से वक्फ कानून पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, केंद्र सरकार से ये जरूर पूछा है कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसको लेकर विरोध किया गया था, जो राजनीतिक विरोध संसद में देखने को मिला था। लेकिन संसद की एक प्रक्रिया होती है, कानून बनाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसी कानून पर विवाद होता है, कानूनी चुनौती दी जाती है। लेकिन इसके कई पहलू जुटे हुए हैं और इसलिए केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो बुधवार को सुनवाई हुई, इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, प्रक्रिया है कानूनी, और कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। तो एक बड़ी राहत ये भी कहा जा रहा है कि इस पर चिंता जो जताई गई है वक्त के विरोध में जो देश भर में हिंसा हो रही है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। तो दोनों पक्षों को लेकर सीधे तौर पर कोर्ट का एक संतुलित रुख सामने आया है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं नहीं है और अधिकारों को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से ट्रस्ट में जो गैर मुस्लिम उनको शामिल करने की बात है, उसको भी सवाल पूछे गए हैं। लिहाजा एक बड़ी बहस देखने को मिल रही है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल अजीत तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं, वहीं कानून के खिलाफ जो और अन्य वकील हैं वो पैरवी कर रहे हैं। कई दलीलें दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब 2 बजे के बाद सुनवाई करेगा और सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने जो वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स की गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारे को लेकर मुख्य दलीलें दी हैं, इसको आगे दलीलों को सुनेगा कोर्ट और उसके बाद ही इस पर आगे का निर्णय वो लेगा। जी, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।